दोस्तों वेलकम टू द लेसन सेटिंग अप एन ऐड। इस लेसन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। बहुत ही अर्ली हम लोग एक पूरा ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं, एक रिकमेंडेड ऐड, एक रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ, वो हम लोग उसमें देखेंगे। बिलिंग डिटेल्स डालेंगे, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, आइडिया प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे कि आइडिया प्रिंसिपल किस तरह वर्क करता है, हम लोग उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग एड सेट क्रिएट करेंगे, डेमोग्राफिक सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन, डिटेल, टारगेटिंग, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। एक क्विक हम लोग क्रिएटिव बनाएंगे कैनवा पे, और अपना जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इस वीडियो में हम लोगों का पब्लिशिंग पे रहेगा। तो हम लोग एक ऐड पब्लिश करके देखेंगे कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता है। एक बार हम लोग ये पूरा प्रोसेस देख लेंगे तो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या डिफरेंट तरीके के और भी ऐड टाइप्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिलिंग डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में जाते हैं। जो हमारा ऐड अकाउंट था वो यहाँ पे प्री सेलेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर क्रिएट एन ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे एक ऐड क्रिएट करने के पहले सबसे जो पहले चीज़ आपको लगेगी वो एक है पेज। आपको एक पेज जो आपका है वो एसोसिएटेड होना चाहिए एक ऐड अकाउंट के साथ, और साथ ही साथ आपका बिलिंग में डिटेल्स भरा हुआ होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके बिलिंग के डिटेल्स भर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट सेटिंग्स, वहाँ पे क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पे एक ऐड पेमेंट मेथड करके एक हम लोग पेमेंट मेथड दे देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट सेट कर लेंगे। तो हम लोग स्पेंडिंग लिमिट 500 रुपीज़ सेट करते हैं ताकि हम लोग टेस्ट आउट कर सके और हमारा ज़्यादा बिल भी ना आए। और जैसे जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ गेन करते जाएंगे हम लोग उसी हिसाब से अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर देंगे ताकि ये अमाउंट स्पेंड हम लोग साथ साथ में बढ़ा सकें। तो मैं फटाफट से ये पेमेंट मेथड ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने वो डिटेल्स एंटर कर लिए, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने अपना पेमेंट मेथड अपडेट कर दिया है। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा हर एक स्टेज में कि आप एक्चुअली उसी ऐड अकाउंट में हैं जिसमें आपको होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे रहूँगा, इसलिए मैं इसको कॉन्टिन्यूसली ऑन लुक नहीं करूँगा। बट आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप देख रहे हो कि आप कहाँ पे ये बिलिंग डिटेल्स और ये सब ऐड कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी अपना ऐड बनाने के लिए। तो हम लोग चलिए जाते हैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में। इनफैक्ट हम लोग बिजनेस सेटिंग्स में जाते हैं, क्लिक करते हैं पेजेस में। अभी देखिए हम लोगों ने कोई भी पेज इसके साथ एसोसिएट नहीं किया है, तो मैं क्लिक करता हूँ। सेम जैसा मैंने आपको पहले बोला था, 3 ऑप्शन है। नया पेज बनाना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज कर लेता हूँ। ब्रांड, पेज नेम, प्रोटोटाइप, कैटेगरी है मेरा ब्रांड। तो ये दोनों ही चीज़ जो रिक्वायरमेंट थी ये हमारी फुलफिल हो चुकी है। साथ ही साथ जो बिलिंग डिटेल्स है वो हमने एंटर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों को एक ऐड क्रिएट करना है। चलिए मैं एक ऐड क्रिएट करके देखता हूँ। वो ऐड क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने एड्स मैनेजर में जाते हैं, क्लिक करता हूँ एड्स मैनेजर। अभी देखिए हम लोग एक ओवरऑल कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन के अंदर हम लोग एड सेट्स डालेंगे जो एक स्पेसिफिक चीज़ों को रिलेट कर सकेगा, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा वो हमारा एक्चुअल ऐड रहेगा जो हमारे कस्टमर फेसिंग रहता है। तो कस्टमर्स को हमारा एड्स दिखता है, हम लोग जो हैंडल करते हैं बैकएंड में वो एड सेट्स होता है और कैंपेन होता है। तो चलिए मैं क्रिएट में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जो स्टेज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है उस कैंपेन को बिल्ड करने का। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके ऐड का पर्पस क्या है। आप एंड गोल के हिसाब से बैक ट्रैक करके इस चीज़ में डिराइव कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो आप लोगों को जब ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना है तो आप लोग आइडिया प्रिंसिपल अपने दिमाग में रखिए। मैं दिखा देता हूँ क्या कैसा होता है वो।
सो बेसिकली आइडिया मॉडल में अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन, इन 4 स्टेजेस में से वो होके गुजरता है। सो इसी प्रिंसिपल के बेसिस में, इसी फनल के बेसिस में आपको यहाँ पे भी अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और स्टेज बाय स्टेज ये एक कन्वर्जन आपको डिसाइड करना है। जो हम लोगों का जो मेन पर्पस है इस ऐड के साथ, हमने वो डिसाइड किया है कि हम लोग ट्रैफिक पे करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ ट्रैफिक पे। यहाँ पे मैं कैंपेन में एक नाम दे देता हूँ। आप ध्यान रखिए कि जो कैंपेन नेम है, ऐड अकाउंट का नाम है, ऐड मैनेजर अकाउंट का नाम है, ये सारे जो नेमिंग कन्वेंशन है इसको आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से ध्यान में रख के उसको नेमिंग कन्वेंशन रखिए, ताकि आपको बाद में जब आप इसको वापस पलट के देखें और वापस अपने अकाउंट को देखें आज से 1.5-2 साल बाद, तो आप वो गलतियां न करें कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा ऐड आपने किस वजह से बनाया था और उसका पर्पस क्या है। आपको सबके अंदर जा के एडिट करके वो ऐड अकाउंट्स में चेक करना पड़ेगा। बट अगर आप नेमिंग कन्वेंशन सही रखते हैं और आप उसमें में मेंशन करके रखते हैं कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया था, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेक श्योर आप नेमिंग कन्वेंशन आप कुछ भी रख सकते हैं, बट स्ट्रैटेजाइज करके आप उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। चलिए यहाँ पे मैं कैंपेन नेम में अपना प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट्स, ट्रैफिक एड्स और ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, चूँकि मेरा जो स्टेज है वो अराउंड इंटरेस्ट और डिज़ायर के करीब है, ये मैं मान के चल रहा हूँ इस एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे ट्रैफिक भेजना बहुत अच्छा होगा। जितने ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट पे लैंड करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आई विल बी एबल टू सेल माई प्रोडक्ट। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो है जब हम लोग कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो उस पूरे ऐड कैंपेन को, उस पूरे हम लोगों के स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करके रखने के लिए हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा पिक्सल जो है वो इंस्टॉल्ड है। पिक्सल क्या होता है और उससे क्या क्या फीचर्स है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। बट अगर आपका ऐड ऑप्टिमाइज्ड है और उसमें आपके वेबसाइट के बैकएंड में फेसबुक पिक्सल अगर वो इंस्टॉल्ड है, तो आप जिस यूज़र को आपने एक बार ऐड दिखा दिया है और उसने आपको इंटरेस्ट दिखा दिया है, आप उसको रीमार्केट कर सकते हैं। यानी कि उनको आप दूसरा ऐड दिखा सकते हैं, तीसरा ऐड दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप उनका इंटरेस्ट और बिल्डअप कर सकते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो। नॉर्मली अगर आप ट्रैफिक या ब्रांड अवेयरनेस करेंगे तो आप नए नए ऑडियंस को रीच करते रहेंगे, बट मुश्किल से शायद उनको 1 या 2 बार या 3 बार वो ऐड दिखेगी, बट उसमें वो रेलिवेंसी नहीं रहेगी। सो आपको अगर अपने फनल में लोगों को मूव करना है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कन्वर्जन से जो आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा ऐसा यूज़र है जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब एकदम हार्डकोर इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में दिखा चुका है, सिर्फ आपको क्लोज करना है। इसीलिए कन्वर्जन में आप सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके वेबसाइट से होके आ चुके हैं, उनको आधी डिटेल्स आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी मालूम है, बस आपको उनको थोड़ा सा इनकरेज करके सेल क्लोज करनी है। तो उस टाइम पे हम लोग पिक्सल्स यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक ऐड क्रिएट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सीधे सीधे हम लोग ट्रैफिक में क्लिक करके आगे। यहाँ पे देखिए हम लोग A/B टेस्ट कर सकते हैं। A/B टेस्ट का मतलब है कि आप 2 ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, 2 अलग अलग आपके पास क्रिएटिव है या प्लेसमेंट है या अलग अलग आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया है, तो आप उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये तब हेल्पफुल रहता है जब आप अभी भी अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या आप 2 ऐसे क्रिएटिव्स के बीच में कंफ्यूज है कि कौन सा क्रिएटिव आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से पोजीशन करेगा आपके यूज़र्स के बीच में। तो आप उस केसेस के लिए आप A/B टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़र मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन। नॉर्मली अगर मैं ये ऑप्टिमाइज़ नहीं करूँगा तो फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं एक डेली बजट सेट कर लेता हूँ इस ऐड को चलाने के लिए, जो कि है 500 एक बहुत ही ऑप्टिमल अमाउंट है अगर आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं। जब आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, जब आप क्रिएटिव्स वगैरह आपका डिसाइड हो जाएगा, जब ऑप्टिमाइज्ड एड्स आपके पास रहेंगे जो अच्छी तरह से वर्क करेंगे, तो आप यहाँ पे डेली बजट बढ़ा भी सकते हैं। पर चूँकि ये आप पहली बार ऐड डाल रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप 500 पर डे के हिसाब से आप चलाइए। मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे।
अभी देखिए हम लोग कैंपेन हमने किया, ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किया, अब हम लोगों को ट्रैफिक हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेज में हैं, हम लोगों को अभी अपना एड सेट का एक नाम देना पड़ेगा। तो हम लोग एड सेट के लिए एक नाम दे देते हैं कि हम लोग इस एड सेट में किन टाइप के लोगों को यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों का जो नेमिंग कन्वेंशन था उस पे मैं कंसिस्टेंसी रखने के लिए डालता हूँ। ठीक है, तो मैंने एड सेट यहाँ पे डाल दिया क्योंकि इस एड सेट में मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करने वाला हूँ जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। और यहाँ पे देखिए अभी सेकेंड स्टेज है ट्रैफिक। तो आप क्या ट्रैफिक सेलेक्ट करना चाहते हैं? मेरा पर्पज़ यहाँ पे अभी ये है कि मुझे जो ट्रैफिक है वो मुझे अपने वेबसाइट के एड्रेस पे भेजना है जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड स्टेज में हम लोग डायनेमिक क्रिएटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, जो इमेज हेडलाइन ऑटोमेटिकली फेसबुक जनरेट कर सकते हैं। हम लोग ये अभी सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये हम लोग आगे फ्यूचर में जब हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का डायनेमिक क्रिएटिव यूज़ करके कि वो ऑप्टिमाइज कितना रहता है। हम लोग आगे चल के ये सब देखते हैं। सो हम लोग आ जाते हैं अपने ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस के सेक्शन में हम लोगों को जो कि हमारा जो ब्रांड है वो बहुत ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक MSME का ब्रांड है, और यहाँ पे जो डिलीवरीज होती है वो जो हमारा ओनर का टीम है वो मैनुअली यहाँ पे डिलीवर करता है और कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस है। और हम लोग जो लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं और लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हैं वो मुंबई सेलेक्ट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मुंबई। तो मैंने यहाँ पे मुंबई देखिए सेलेक्ट किया और साथ ही साथ 40 किलोमीटर्स के अराउंड, क्योंकि यहाँ तक डिलीवरी पॉसिबल है हम लोगों के खुद के डिलीवरी पार्टनर्स के साथ। राइट, अभी जो हमारा रीच है वो 5000 से लेके 14000 तक हमारा रीच रहेगा। जो ऐड हम लोग करेंगे उसका हम लोगों को यहाँ पे रीच बता रहा है। अगर पोटेंशियल रीच देखा जाए तो इस एरिया के हिसाब से, और हमने जो आगे यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि हम लोगों को ट्रैफिक भेजना है, तो हम लोगों का जो इंटेंडेड ऑडियंस है उसका मैक्स टू मैक्स रीच यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एज रिलेटेड आई थिंक यहाँ पे हम लोगों जो सेलेक्ट करना चाहेंगे वो ये रहेगा कि हम लोग थोड़ा यंग ऑडियंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, 18 to 35। नाउ इस स्टेज में आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आपका ये ऑडियंस, आपको अभी भी आपने स्टडी नहीं किया अपने ऑडियंस को और आपको इस बारे में नहीं मालूम, आप ऐड चला के उसको टेस्ट करके आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा लेवल का ऑडियंस है जो आपसे प्रोडक्ट्स बाई करेगा, तो इट्स बेटर कि आप अलग अलग एड सेट बनाइए और उनके एजेस को आप डिफरेंट रखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सा ऐड कितना काम कर रहा है। मेरे प्रोडक्ट के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 18 to 35। मैं एक और सेट बनाऊंगा जिसमें हम लोग 35 से लेके एक 55 तक के लिए रखेंगे और उनको हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से टारगेट करेंगे। चलिए जेंडर हम लोग यहाँ ऑल रख देते हैं। डिटेल टारगेटिंग में हम लोगों को और अच्छे से हम लोग नैरो डाउन कर सकते हैं अपने जो ऑडियंस को। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 ऐड किया है, 2 इंटरेस्ट इधर एडिशनल इंटरेस्ट में और एक फिटनेस एंड वेलनेस में। तो फिजिकल फिटनेस, मसल फिटनेस और हेल्दी डाइट, ये 3 मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 2 से 3 डालें ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका ऐड सेट कैसा काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट डालेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें से कौन सा है जो उतना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है आपको, और आप उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो 2 से 3 बनाइए। अगर आपके पास और भी इंटरेस्ट है जो आप डालना चाहते हैं तो आप उनको एक दूसरे एड सेट में रखिए ताकि जो एड सेट आपका काम करेगा आप उसमें पैसा लगा सके और जो नहीं करेगा आप उसको क्लोज कर सकें। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट रेकमेंडेड है फेसबुक की तरफ से, आप ऑटोमेटिक रखिए। आप चाहे तो उसको ऑटोमेटिक छोड़ सकते हैं। अगर आप मैनुअल में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो ऐड है वो हम लोग न्यूज़ फीड में डालना चाहते हैं। सबसे प्रीमियम जो जगह होता है वो हमारे न्यूज़ फीड में होता है जहाँ पे लोग स्क्रॉल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और एकदम नज़र के सामने होता है और बहुत ज़्यादा वर्क करने के चांसेस होता है न्यूज़ फीड में।
तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कहीं और दे न दें, न्यूज़ फीड में ज़रूर से दें। और बाकी जगह पे अगर कुछ रेलिवेंट आपको नहीं लगता, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो रेलिवेंट नहीं है तो आप वहाँ से अपने ऐड को हटा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम और मैसेंजर में नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस में दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इधर से भी हटा रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये ऐड न्यूज़ फीड पे दिखानी है, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ बाकी सब चीज़ों को। आप ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे जो आपका ऐड का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूज़ फीड के लिए। बाकी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ऐड आते हैं और छोटा सा थंबनेल इमेज आता है, वो सबको, उन सब के लिए आपको फेसबुक थोड़ा कम चार्ज करता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि मोस्टली केसेस में आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में ही सेलेक्ट करिए। पर ओवर द टाइम जैसे जैसे आप ऐड डालेंगे और आप एक्सपर्टीज़ हासिल करते जाएंगे, आप यहाँ से उसको और ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी हमारा जो पर्पज़ है, हम लोग लिंक क्लिक्स के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं। लिंक क्लिक्स के अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे डेली यूनिक रीच कितना रहेगा, इम्प्रेशंस रहेंगे और लैंडिंग पेज। अभी हमारा जो ट्रैफिक, जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक क्लिक्स ही रहने देता हूँ। सो उसका क्या मतलब होता है कि जो लिंक क्लिक्स है उसके बेसिस में हमारा डिसाइड होगा कि हम लोग कितना चार्ज हमें किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कॉस्ट कंट्रोल पे। यहाँ पे हम लोग बिड कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र का जो रियल स्टेट है, जो उनका न्यूज़ फीड है, उसके लिए हम लोग सब लोग बिडिंग कर रहे हैं। बेसिकली बिडिंग कर रहे हैं मतलब और भी लोग हैं जो उसी यूज़र को टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए वो फिट है। तो जिनका भी बिड हाईएस्ट होगा या रेलेवेंसी अच्छी खासी होगी, फेसबुक उन्हीं को प्रेफर करेगा और उन्हीं का ऐड उन यूज़र्स को दिखाया जाएगा। तो आपके पास एक अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए। ओवर दी टाइम आपको रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि यूज़र्स आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट करें और आपका कॉस्ट कंट्रोल होता रहेगा। चूँकि अभी हम लोगों ने एक बार भी इस अकाउंट से ऐड नहीं चलाया और हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग इस प्रोडक्ट के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना बिड डाल सकते हैं, तो हम लोगों को इसको फेसबुक के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। जब ये कुछ दिन चल जाएगा, वीक 10 डेज जब ये चल जाएगा, तो हम लोगों को बेटर आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों का जो कॉस्ट है वो कितना हम लोगों को पड़ रहा है और हम लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग इसको आगे ट्वीक करेंगे। तो अभी मैं इन ऑप्शंस को टच नहीं करता हूँ, क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। सो आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि आपने ये किस चीज़ के लिए किया था। तो मैं इमेज ऐड 1 कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा पेज सेलेक्टेड है जिससे मुझे ऐड प्लेस करवानी है। अगर मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया होता तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी मुझे ऐड करना पड़ता, ताकि हम लोग डिसाइड कर सकते कि इंस्टाग्राम पे किस किस जगह पे ऐड जाएगा। वो अभी हम लोगों को करना नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये प्री सेलेक्टेड है, यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो हम लोगों को यही चाहिए। नॉर्मली कलेक्शन में एक बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं, जैसे अपने एल्बम शेयर करते हैं तो जैसा इमेज आता है, और कैरोसेल में बहुत सारे इमेजेस अलग अलग होते हैं जहाँ पे लोग इसको स्वाइप कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर आपको अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर्स अगर आप है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको इस तरह से। बट चूँकि हमारे पास एक सिंगल इमेज है, हम लोग चलते हैं और ये प्री सेलेक्टेड है, हम लोग आगे चलते हैं। अभी देखिए, हम लोगों के पास कुछ ऑप्शंस है। हम लोगों को यहाँ पे मीडिया ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग एक फटाफट से कैनवा पे एक हम लोग बना लेते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट। साइन इन कर लेता हूं मैं। फेसबुक एड्स क्लिक किया मैंने। एक हमने टेम्पलेट यहाँ पे पिक कर लिया है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ अगर इमेजेस हो ड्राई फ्रूट्स के तो हम लोग उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने एक रैंडमली ऐसे ही एक इमेज उठा के ये बना लिया है। इसको और भी
इस पे काम करना पड़ेगा, इसको ट्विक करना पड़ेगा एक अच्छा सा प्रेजेंटेबल ऐड बनाने के लिए। बट यहाँ पे हम लोगों को मैं यहाँ पे एडिटिंग में और टाइम नहीं इधर लगाऊंगा। आप यहाँ पे टाइम लगा के अपना एक अच्छा सा ऐड बनाइए, यहाँ पे क्रिएटिव्स अच्छे अच्छे यूज़ करिए। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो दोस्तों, हमने एक रैंडम इमेज अपना बना लिया है कैनवा पे और उसी से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये प्लेसमेंट करने को मिल जाएगा। मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, अपलोड करते हैं इमेजेस। क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। सो ये देखिए हमारा एक स्पॉन्सर्ड ऐड बन के आ चुका है। यहाँ पे जो इसका जो कंटेंट है, ऐड कंटेंट है, वो और अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए था। चलिए, नो इश्यूज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट यानी कि ऐड कॉपी, तो एक क्या अटेंशन ग्रैबर है जो आप दे सकते हैं ताकि लोग आपके ऐड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो आप वो यहाँ पे डालिए। सो मेरे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, ब्रेक वॉलनट्स बोन्स नेवर डज द ऑल न्यू प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट वॉलनट्स। आप यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव कुछ लिख सकते हैं, इमोजीज वगैरह भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, आप यहाँ पे कितना अच्छा लिख सकते हैं जो अपना आपका ऐड कॉपी है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो इसके ही रेस्पॉन्स में यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, राइट। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने पिक्सेल्स सेटअप नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोल रहा है। मैं आगे वीडियोज़ में आपको वो भी करके दिखाऊँगा। फिलहाल के लिए पूरा चीज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कन्फर्म पे और देखिए अब यहाँ पे पब्लिशिंग यहाँ पे दिखा रहा है। सो हमारा एक आइटम पब्लिश हो चुका है, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड। तो देखिए ये कैंपेन के अंदर हम लोगों का एड सेट में यहाँ पे आ रहा है और सारे रिजल्ट्स हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा और हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे दिखेगा। तो अभी जो ये ऐड था हमारा, देखिए वो इन रिव्यू पे चला गया है। जैसे ही फेसबुक अराउंड 4 to 6 आवर्स मैक्स टू मैक्स, वो 24 आवर्स में आपका ऐड मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे रिव्यू होके एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक ऐड पोस्ट करने का जो हमारा टारगेट था वो हम मीट कर चुके हैं। तो ये वीडियो बस यहीं पे ओवर होता है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।